करके ब्राह्मणवाद को हटाओ, राम जी के सीता के पति के बारे में राम जी का अभद्र बोला जा रहा था, प्रेमानंद महाराज के बारे में हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग ना सिर्फ कारगिल सैनिकों जो वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए, बल्कि अपने समाज को भी ये बताना चाह रहे हैं, ये अगर युवाओं का इस तरह से यूज करके हमारे ही खिलाफ उसे यूज करते हैं तो युवाओं को जागना होगा। आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। अगर जेपी का प्रोटेस्ट चला, आप लोग वहाँ खुद देखे कि स्टूडेंट लोगों का जो भाषा का यूज हुआ, हर एक न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कैसे गाली बका जा रहा था, लड़की लोग लड़का लोग। क्या वो डॉक्टर बनने लायक है? हम लोग का देश का शिक्षा मंत्री, हम लोग का देश का माननीय प्रधानमंत्री है या प्रधान कुछ भी है, तो उसको आप ऐसे गाली बकेंगे? मेमेज बना के किसका बुराई कर रहे, किसका बेइज्जती कर रहे? भारत का संस्कृति या भारत के प्रधान का बेइज्जत, मतलब हम लोग का बेइज्जती। आखिर उनको भी तो कोई वोट देके ही तो चुना है। देखिए, एक चीज साफ है, वो बंदा अमेरिका से आया था हिंदू मुस्लिम को लड़ाने, हिंदू को एक मिनट हिंदू को हिंदू से लड़ाने, वो हिंदू में भी सवर्ण जात और बाकी जातों को आपस में लड़ाने आया था, हिंदू मुस्लिम करवाने आया था, देश को विभाजित करने आया था, जिसको आप सभी ने देखा होगा, हमारे सारे मीडिया भाइयों ने देखा होगा कि उसने कितने तरह के अभद्र टिप्पणी किए। वो उकसाना चाह रहा था ताकि युवा आपस में लड़ जाए, देश का सरकार गिर जाए, देश विभिन्न भागों में बंट जाए, उसका यही मकसद था। लेकिन अफसोस का बात है कि हमारे देश के युवा ही उसके सपोर्ट में खड़े थे। किस लिए भाई? कब तक यूज होते रहोगे? इतने साल गुलामी का जंजीर में जकड़े रहे, फिर गुलाम होना चाह रहा है। आखिर हम लोग गुलाम क्यों हुए थे? इसी देश के जनता के वजह से, ना कि इस देश का लोग गद्दारी करता, ना हम लोग गुलाम होते। आज जयचंद कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आज अगर वो गद्दारी नहीं करता तो आज हम लोग एक अलग सोना का चिड़िया बने रहते आज तक। लेकिन आज भी हम लोग यूज हो रहे हैं, हमारे युवा यूज हो रहे हैं, उनके ब्रेन से खेला जा रहा है, या तो मोबाइल के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए। इसलिए सारे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। इस युवा को धन्यवाद देते हैं जिसने आवाज़ उठाया, और तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारे युवा खुद को चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शक्तिशाली और शौर्यवान नहीं समझेंगे। अरे प्रोटेस्ट करना है तो हमारे युवा खुद आए, खुद में वो काफ़ी है। क्यों किसी को हीरो बना के लाते हैं? वो हीरो उनका यूज किस तरह से कर रहा है, इस बात को हमारे समाज को समझना पड़ेगा, हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा। कर्नाटका में पेपर लीक हुआ, उन लोग के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। जो वाटर कैनन का यूज हो रहा था, अब वही का वाटर कैनन का यूज केरल में भी हो रहा था। स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा था, पंजाब में औरतों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। क्या वो सब चीज़ दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। आप पेपर लीक का विरोध, मैं खुद साथ दूंगा, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बुल्हान यूनिवर्सिटी लेट चल रहा, 21 साल 1.5 साल लेट चल रहा, उसमें क्यों नहीं सवाल उठाते? हम लोग उठाने जाते हैं, हम लोगों पर केस कर देता है सरकार। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का आवाज उठा रहे हैं। अभी हम बिष्टुपुर में विकास कामरा नाम का एक बंदा है, आप उसको 40 लाख रुपए दीजिए, आपको नेट का पेपर ला के दे देगा। उसका सिंडिकेट का अब एप्लीकेशन मैं SSP ऑफिस में दिया, लेकिन वहाँ क्या है, पुलिस ही उसके साथ मिला हुआ है। आप 1 करोड़ दीजिए, आपको नीट का पेपर मिल जाएगा। सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें, सिंडिकेट काम कर रहा है, मंत्री काम नहीं करता है। जो बैठने वाला होता है, जो ऑफिसर लाइन लिखता है, सिंडिकेट काम करता है। आप उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ते? 2-2 लाख रुपए देखिए, CUT का एग्जाम, छोटा सा एग्जाम के लिए 2-2 लाख रुपए एक स्टूडेंट देता है। हाँ, अगर इतने ही आप स्टूडेंट का फिक्र करते हैं भारत में, तो फीस रेगुलेशन एक्ट लाइए कि हर गरीब का बच्चा सेंट मैरिज में भी पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है। जो भी हिंदू को समझ रहा है कमजोर ना, जो सारे के सारे एक साथ होकर के हिंदू का गलत देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ना कि तुम टाइम रखो, जगह रखो और मुंह पे विरोध करके दिखाओ, फिर मारने के लिए हम जैसा सनातनी खड़े हैं। अगर तुम प्रशासन का पालन नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें देशद्रोही बनना है, और जिस तरीका से सब कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कभी पार्लियामेंट घेरने का बात नहीं करेगा, स्टूडेंट कभी भी प्रशासन को मारने का काम नहीं करेगा। 16 बच्चों, ठीक है, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, कांग्रेस का टाइम में कितना हुआ था? कौन एक लोगों को प्रूव किया तो लीक काम हुआ? 2018 से 2026 तक में 9 कोई
पेपर लीक हुए हैं, अब लेकिन कांग्रेस के टाइम में कितना हुआ? 55 हुआ। सुनो, एग्जाम कितना लोग हुआ ये बताओ। नीट का पेपर, एक मिनट रुकिए, नीट का पेपर लीक हुआ, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया, ठीक है। अब हम ये कहना चाहेंगे, जब सारे के सारे स्टूडेंट जो भी नीट पेपर लीक हुआ तो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में थे, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ कौन थे? बताओ कौन था वहाँ पे? वो यहाँ पे सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि किस तरीके का बीजेपी को, अगर हम लोग एजुकेशन, हम लोग सब एजुकेटेड है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर अपना एजुकेशन का बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का बात करेंगे, ना किसी के धर्म के बारे में उल्टा बोलेंगे, ना किसी के देवी देवता का अपमान करेंगे। लेकिन हम लोग के साथ क्यों हो रहा है? क्यों नहीं वहाँ पे बोला जाता है अल्लाह गलत है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि श्री राम गलत है? अगर कोई भी चाह रहा है कि दिल्ली जैसा हाल जमशेदपुर का करे, जमशेदपुर का प्रशासन को मारे, तो फिर एक बार वो आजमा के देख ले। अगर उसे वहम है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग इतना चूड़ी पहन के नहीं बैठे। कोऑपरेटिव कॉलेज के बारे में जो आप लोग बोल रहे थे, यहाँ इतना ज्यादा कोऑपरेटिव कॉलेज में अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के खिलाफ, तो आप लोगों ने कहीं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया? मैं पिछला साल 13 सितंबर को, जिस दिन कोल्हान का जन्म स्थापना दिवस था, उस दिन मैं आंदोलन का तैयारी किया, लेकिन हम लोग को नजरबंद कॉलेज में ही कर दिया गया। हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया यहाँ का स्टूडेंट को। स्टूडेंट है ना कि हम 50-100 लेके जाए, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कोल्हान में स्टूडेंट पढ़ने वाला 1,28,000 स्टूडेंट है। अगर एक साल 2 साल लेट चल रहा है, डिग्री लेट से मिलेगा, तो बच्चे का भविष्य कैसे होगा? ना समय पर पुलिस का फॉर्म भर पा रहा, ना किसी चीज़ का फॉर्म भर पा रहा। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी ही करना है, लेकिन पढ़ाई का डिग्री समय पे कंप्लीट होने से तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। युवाओं का भविष्य के साथ तो खेला जा रहा है, युवाओं का भविष्य के साथ खेला। रिजर्वेशन जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं रात भर, लेकिन हम लोग का अगर मार्क्स कम आता है, 90% भी रहता है, तो हम लोग को कॉलेज में नहीं लिया जाता। अच्छा बात, क्योंकि हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, उसका पूरा 0 सफल बना दिया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? भारत बहुत सहनशीलता देश है। अगर जिस तरह से आज दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, उसी तरह से जाके आप चाइना में करके दिखाइए, उत्तर कोरिया में जाकर दिखाइए, पूरा खानदान को गोली मार देगा वहाँ के सरकार। और बात बात पे जो ये लोग डेमोक्रेसी खतरे में और हम लोग का देश का इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हर बात पे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है लोग का। आप लोग अपने स्टूडेंट के, देश के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? संदेश यही है कि पढ़ो लिखो, मजबूत बनो और भारत को मजबूत बनाओ। किसी के भरोसे कोई भी बाहर से आके आपका लीडरशिप ना करे, खुद को लीडरशिप में खड़ा करो और भारत को मजबूत बनाओ। भारत माता की